नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज। आज मैं इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2021 सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जिस तरह से पहला क्वेश्चन लिखा गया उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बताना है। तो क्वेश्चन लिखा है लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, एक बड़ा सा बंडल है, उसे बांध दिया गया है और वो स्टोरेज के लिए, उसमें कुछ सामान भरा गया है और उसे ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ऐसी चीज को बोलते हैं हिंदी में गठरी। देखिए, गठरी का जो यहाँ पे मतलब होगा वो होगा बेल। तो इसका जो आंसर होगा वैसे तो बेल हो जाएगा, लेकिन बाकी वर्ड जो दिए गए हैं उनके भी मतलब मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए, पहला पहला वर्ड है ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है गहन विचार करना, बहुत सीरियस तरीके से सोचना। बेबी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेम काइंड की जो चीजें हैं उनका एक ग्रुप होना, या महिलाओं के ग्रुप को भी बेबी बोलते हैं। देखिए, बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, और बेल का मतलब तो होता है गठरी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गठरी। ये फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको इसका आंसर अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि गिवन बिलो आर फोर सेंटेंस, जंबल सेंटेंस दिए गए और जंबल सेंटेंस को आपने एक कोहेरेंट पैसेज बनाना है। तो आइए देखते हैं। इसमें से आपको सबसे पहले पहला सब सेंटेंस देखना कि पहला ओपनिंग सेंटेंस कौन होगा इसका। तो देखते हैं जरा। देखिए, हर हर फेस। देखिए, अगर हर फेस यहाँ पे आ गया तो उससे पहले एक महिला की बात की गई होगी, किसी भी एक महिला की बात, फीमेल की बात की होगी, तो हर कहाँ पे होगा। देखिए, माई मंत्र आया, तो मतलब इससे पहले ये वाला सेंटेंस आएगा। इसकी आप इस बार में आप बिल्कुल जान लीजिए, इससे पहले ये वाला पहले कभी नहीं आ सकता। पहले बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा। देखिए, यहाँ पे तो ए भी लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। और ए बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ठीक है। ये बी ए लिखा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसका देखते हैं, पर अब ढूंढते हैं कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है इसका हमारा। देखिए, बट से कभी शुरुआत नहीं होगी। जनरली शुरुआत नहीं होती। मैं कह रहा है ऐसा नहीं कि जनरली शुरुआत नहीं होती बट से, तो बट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा पहले के लिए? पहले के लिए होगा डी। तो पहला हमारा डी हो जाएगा। तो देखते हैं डी किसमें है। डी ए की में है और बी ए भी आ रहा है इसमें, तो डी सी बी ए। उसके बाद क्या आएगा? बीच में ये आ जाएगा। देखिए, पहला ये हो गया और बी और ए साथ में रहेंगे, और बी पहले आएगा बाद में ए आएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो दूसरा ये हो जाएगा। देखिए, वो कह रहा है कि मेरा हाथ जो है पहुंच नहीं पाया, मेरा हाथ पहुंच नहीं पाया जो ग्रैब करने के लिए हैंडल था इसका डोर का, और जो किचन की तरफ को लेके जाता है, तो उसका हैंडल मैं पकड़ नहीं पाया। और हुआ क्या, मैं मिस कर गया मेरे से वो, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग। और मुझसे वो छूट गया, मिस कर गया मैं, और मैं स्प्रॉलिंग जो फर्श था उस पर गिर गया। मैं चारों खाने एक तरह से चित गिर गया किचन फ्लोर पर। जब माँ ने मुझे देखा, माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल। जब माँ ने देखा मुझे समय पर गिरते हुए नीचे, तो हर फेस, उसका जो माँ का जो फेस था, हैड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असामान्य तरह का एक्सप्रेशन था चेहरे पर। किसका? डर का। और किसका? अम्यूजमेंट का। देखिए, अम्यूजमेंट का मतलब होगा एक एक आनंद, और हॉरर का मतलब था डर। तो उसे चोट लगी नहीं और फिर बाद में उसकी माँ को हंसी आई। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा डी सी बी ए। ये इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें। तो सी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर सी हैड। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जो उसका सबसे दुखद सपना था, बुरा सपना था, उससे बहुत परेशान थी। तो देखिए, ड्रेड, डरी हुई तो नहीं होगी ड्रेड, बट परेशान और कंफ्यूज, इसका जो मतलब होता है परेशान होगा और कंफ्यूज होगा, इसके दो मतलब हो जाएंगे। ट्रेम्बल्ड का जो मतलब होगा वो होगा एक तरह का डर, डर से कांपना, और फियर्ड का मतलब भी डर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, परटर्ब्ड। वो बड़ी पजल्ड थी अपनी नाइटमेयर से और डरी हुई भी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि एयरलाइंस हैव इंक्रीज फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड। देखिए, ग्रामेटिकल इस तरह के सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें ग्रामेटिकल एरर होती है और हमें उसे एरर को पहचानना है। देखिए, एयरलाइंस हैव इंक्रीज द फेयर। एयरलाइंस जो है उन्होंने किराया बढ़ा दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो नया रूल है, जो नए रूल नियम है, ओनली लिमिटेड नंबर। देखिए, यहाँ पे लिमिटिंग नंबर लिखा गया, लिमिटिंग नहीं कर रहे हम, लिमिटेड नंबर, सीमित। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, तो यहाँ पे लिमिटेड आ जाएगा। सीमित संख्या में लोगों को अलाउ किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। इसमें गलती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब पार्ट इसका बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना अंडरलाइन ईडियम का। तो अंडरलाइन ईडियम यहाँ पर ये होगा
माफ कीजिए, इसमें कोई अंडरलाइन दिया नहीं गया, लेकिन इसका जो अंडरलाइन होगा वो होगा रूल्स द रूस्ट। देखिए, रूल्स द रूस्ट का मतलब था कि सुपीरियर होना, मतलब किसी के हाथ में बिल्कुल कंट्रोल होना, पावर होना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो नहीं होगा, किसी के ऊपर निर्भर थोड़ा कर रहे हैं। इज प्रूव्ड राइट, उसे सही साबित किया, नहीं ये भी नहीं होगा। इज टोटली सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होगा कि किसी के ऊपर, किसी के अनुसार चलना, किसी की काम को आगे को मानना, और जैसे उसने कहा वैसे वैसे काम करना, तो उसे सबमिसिव बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, कंप्लीट कंट्रोल है उनके हाथ में, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये राइट हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपने क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट बताना है। देखिए, जब भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात आती है तो दो चीजों पे ज्यादा आपको काम करना है। पहला देखना कि सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पास्ट यूज किया हुआ है। आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, सैड अरुण, अरुण ने कहा टू द रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट से कहा। तो देखिए यहाँ पे सैड लगा हुआ है, और जो जब इसका डायरेक्ट मतलब उसने खुद कहा, और इनडायरेक्ट का मतलब होगा कि किसी और व्यक्ति ने अरुण की बात की, कि अरुण ने क्या कहा किससे। तो देखिए, अरुण ने अगर कोई बात पास्ट में कही है तो वो पास्ट में ही कही जाएगी। तो देखते हैं इसमें पास्ट में कौन कौन से सेंटेंस बने हुए। अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट, बिल्कुल ठीक है। अरुण टेल्स, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, तो ये नहीं हो सकता। अरुण टोल्ड द, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें पास्ट में दिया गया। और अरुण अरुण इज टेलिंग, ये भी नहीं होगा। तो दो जो इसके सेंटेंस हैं, फर्स्ट और थर्ड, बिल्कुल ठीक है। अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक्ड हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, ये तो ठीक है बिल्कुल। देखिए, अब इसमें क्या गलती, अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही विल लाइक। देखिए ये फ्यूचर में कहां से आ गया, ये जो विल है फ्यूचर को बताता है। जब कोई चीज फ्यूचर को बता रही है, मतलब पहले उसे पास्ट में हमने दिखाया गया है और अब फ्यूचर को बता रही है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है यार, लाइक जरूर कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में बताया गया कि वन वर्ड फिर से दिया गया और वन वर्ड का मतलब बताना है। डॉक्टर हु डील्स विद बोन्स प्रॉब्लम। देखिए, ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों की समस्याओं का निपटान करता है, उन्हें ट्रीट करता है, उसे क्या बोलते हैं। देखो, कायरोपोडिस्ट उसे बोलते हैं जो पैरों की को ट्रीट करता है, पैरों की एड़ियों को या पैरों को ट्रीट करता है, उसे बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट से बोलता है जो दांत को स्ट्रेट करने का काम करता है। और ऑर्थोपोडिस्ट से बोलते हैं जो हड्डियों को ट्रीट करता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं जो स्किन को ट्रीट करता है, स्किन के लिए एक्सपर्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑर्थोडोंटिस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड ऑर्थो है वो स्ट्रेट को बताते हैं, और डर्मा वर्ड स्किन को बताता है। ये डर्मा जो वर्ड है स्किन को बताएगा, तो आप यहाँ से इसे मार्क कर लीजिए, स्किन। ऑर्थो का मतलब होगा स्ट्रेट, ऑर्थो का मतलब होगा स्ट्रेट, डोंट का मतलब होगा दांत, यहाँ पे टीथ हो जाएगा ये। पेडिस्ट का मतलब है यहाँ पे बोन्स हो जाएगा। इस तरह से भी आप मतलब को जान सकते हैं। और यहाँ पे कायरोपोडिस्ट का मतलब होगा जो ट्रीट करता है, पोडिस्ट का मतलब भी यहाँ पे पैर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रायोरिटी, देखिए प्रायोरिटी वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम जो उसके होंगे, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी का मतलब था किसी चीज को प्राथमिकता देना, और प्रेफरेंस का भी सेम मतलब होता है, तो प्रेफरेंस इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका ये रहा। सब्सिडेंस का मतलब था किसी के ऊपर डिपेंड करना, उसके आगे को मानना, तो इसका ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इन्फ्रेंस का मतलब कुछ कंक्लूजन निकालना, कुछ आइडिया को निकालना किसी चीज से, तो ये भी इसका नहीं होगा। किसी पार्ट को पढ़कर, किसी पैसेज को पढ़कर उसका इन्फ्रेंस निकालना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और डिफरेंस का मतलब था कि रेस्पेक्ट करना, तो रेस्पेक्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रायोरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रेफरेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा गया आइंस्टीन्स स्कूल टीचर, ग्रामेटिकल एरर के ऊपर क्वेश्चन है। आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। देखिए एक बार बताइए, आइंस्टीन का जो स्कूल टीचर थे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सोचा कि जो आइंस्टीन, वो जो आइंस्टीन है वो कभी सफल नहीं होगा लाइफ में। देखिए ठीक है, ये जो सक्सेस है ये नाउन है, और इसका मतलब होता है सफल। और सक्सीड जो होती है, वो सक्सीड जो होगी, ये जो वर्ड वर्ड होता है सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो यहाँ पर सक्सीड आएगा, ना कि सक्सेस। सक्सेस नाउन है, और यहाँ पर वुड लगा, तो वुड मतलब वुड को क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, बल्कि नाउन दिखाई दे रही है। तो नाउन को हमें चेंज करके सक्सीड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा, वो होगा सेकंड, नेवर सक्सेस, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पूछा गया
सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए एड्रेस, एड्रेस का दो मतलब होते हैं, एक तो होगा संबोधित करना, संबोधित करना होता है, एक मतलब होगा पता, एक पता हो जाएगा। अनेक्स, अनेक्स का मतलब किसी को जोड़ना, और स्पेलिंग जो अनेक्स की वो गलत दी हुई है, इसकी स्पेलिंग होगी ANNEX। अनेक्स, अनेक्स का मतलब जोड़ना होता है, ये इसकी स्पेलिंग होगी। एक्सीड का मतलब है किसी लिमिटेड संख्या से ज्यादा जाना उस चीज का, उसे एक्सीड बोलते हैं। अटेम्प्ट का मतलब होगा प्रयास करना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में दिया गया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट बताना। वॉयलेंस का मतलब होगा हिंसा करना या हिंसा। मिशीवियस का मतलब होगा शरारती या नटखटी। और एग्जिस्टेंस का मतलब होगा अस्तित्व होना। और डेफिनेटली का जो मतलब होगा वो होगा श्योर, निश्चित रूप से। तो डेफिनेटली की जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई है, स्पेलिंग जो होगी वो ये होगी डेफिनेटली। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में पूछा गया फिर से, ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन है। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। देखिए वन ऑफ द के बाद जर्नलिस्ट यहाँ पे नाउन जो है प्लूरल में आता है, बिल्कुल ठीक दिया है। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब था कोई किसी को सपोर्ट करता है, एडवोकेट करता है, एडवोकेसी करता है, या उसे एक्सपाउंड करता है। एक्सपाउंड मतलब प्रतिपादित करता है। इमिनेंट का मतलब होगा तुरंत घटित होने वाला, वो भी कोई नेगेटिव सेंस में होगा, मतलब कोनोटेशन कोनोटेशन उसका नेगेटिव होगा, मतलब उसका जो मतलब होगा नेगेटिव होगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटिव या रिलेटेड होना, का मतलब होगा रिलेटेड। तो इसका जो आंसर होगा एमिनेटेड, प्रसिद्ध है वो और एक्सपर्ट है। यहाँ पर एमिनेंट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाकी सब ये गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में फिर से PQRS वाला क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको बताना है, जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं और जंबल को सही क्रम में लगाना ताकि एक मीनिंगफुल पैसेज बन सके। तो पहला इसमें हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। द फ्लड, नहीं सॉरी, ये जो सेंटेंस है, सॉरी ये पेसिव वॉइस के ऊपर है, PQRS के ऊपर नहीं है, सॉरी माफ कीजिए। हाँ, तो पैसिव वॉइस बनाना इसका, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। देखिए यहाँ पे जो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस का सबसे पहले ये देखिए कि इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, मतलब इसका सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट इसका ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो इसका सब्जेक्ट पार्ट है। और उसने किया क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा फ्लड विक्टिम्स, जो फ्लड बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। तो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसने बचाया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, किन्हें, जो बाढ़ से पीड़ित है उन लोगों को। तो काम किन पर किया गया, काम किया गया द फ्लड विक्टिम्स के ऊपर। तो यहाँ पर प्राथमिकता जो होगी, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्राथमिकता दी जाएगी काम को, ना कि कर्ता को। तो द फ्लड विक्टिम्स है वो पहले आएगा, तो फ्लड विक्टिम्स। आर देखिए यहाँ पे पास्ट में है, ये जो है पास्ट में है। और अगर ये पास्ट में दिया गया तो ये प्रेजेंट में कैसे आ रहा है, तो गलत हो गया। अगले को देखते हैं, द फ्लड विक्टिम्स आर बीइंग, ये भी प्रेजेंट में, तो ये भी गलत हो गया। द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, हाँ ये सही हो सकता है। द फ्लड विक्टिम्स हैव बीन, ये फिर प्रेजेंट में हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा। तो आंसर इसका जो होगा वो राइट ही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इसमें पूछा गया एंटोनिम बताना है आपको। इस सेंटेंस इस पूरे क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है, वो भी एंटोनिम ऑगमेंट का बताना है। तो ऑगमेंट का मतलब था किसी चीज को वृद्धि करना, बढ़ाना, उसे इंक्रीज करना। तो देखिए इंक्रीज जो होगा सिनोनिम हो जाएगा, ये तो सिनोनिम है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कई गुणा करना, बढ़ाना उस चीज को, नहीं ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना किसी चीज को, हाँ ये हो सकता है। लेकिन एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब भी होता है किसी को बढ़ाना, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर होगा डिक्रीज, तो आंसर डिक्रीज हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें एक ईडियम दिया हुआ है और ईडियम का हमें मतलब बताना है। देखिए टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। देखिए कोई अगर आप व्यक्ति अपना पैर किसी के मुंह में डाले, मतलब क्या, उसकी बेइज्जती करेगा। तो मतलब क्या करेगा, टू एक्सीडेंटली एम्बेरस करना, किसी को लज्जित करना या किसी को दुखी करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डेलिबरेटली प्रोवोक करना, किसी को हम लोग जानबूझकर किसी को भड़का थोड़ा ना रहे, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। डिसऑर्डरली होना और स्टूपिड, मूर्ख होना और व्यवस्थित ढंग से ना रहना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो गैदर ऑल वंस रिसोर्सेज, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपने रिसोर्स है, जितने भी आपके स्रोत हैं, उन सबको इकट्ठा करना और किस चीज में लगा देना, मतलब पूरी एनर्जी लगा देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा होगा फर्स्ट। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन को। प्रिसीजन, प्रिसीजन इसमें पूछा गया कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो प्रिसीजन का मतलब था किसी चीज का सटीक होना। तो सटीक यहाँ पे नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा करना, किसी को छोटा समझना, छोड़ देना उसे, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। एस्टिमेशन का मतलब आकलन करना, ये भी नहीं होगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब था सटीकता, ये उसका आंसर हो सकता है। और वेगनेस का मतलब होगा किसी का साफ ना होना,
या क्लियर ना होना, बस धुंधला होना, धुंधली इमेज होना, वेग इमेज होना। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड, एक्यूरेसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में पूछा गया कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है उनकी लिस्ट बनाओ और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद वो करो। ये इसका बेसिकली मतलब है इस सेंटेंस का। तो इसमें पूछा गया कि मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स। देखिए मोस्ट द थिंग्स यहाँ पे गलत है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैनी थिंग्स आएगा, नहीं तो ये तो नहीं आएगा। मैनी थिंग्स कैसे आ सकता है, मैनी थिंग्स नहीं आ सकता। नो इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है क्योंकि गलत है ये। ईच, ईच भी नहीं आ सकता, बचा क्या फिर, ऑल। तो ऑल इसमें आएगा। यहाँ पर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, यहाँ पर मोस्ट कट जाएगा और ऑल आ जाएगा, लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन में फिर से PQRS के ऊपर क्वेश्चन है। उसमें 4 सेंटेंस दिए गए, ABCD करके नाम उनके दिए गए, लेबल किए गए। तो इन्हें देखना है कि इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले वी फाउंड बोथ, हमने दोनों को पाया। टू बी वेरी क्वाइट, बहुत शांत एंड सबड्यूड, बहुत शांत पाया उन्हें। तो और किसी चीज से वो सहमे हुए हैं, सबड्यूड है। तो ये तो इसका नहीं होगा, हमें तो पता नहीं किसकी बात चल रही है। लेटर, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। लेटर मतलब बाद में पता चला, जब हम उनके अच्छे दोस्त बन गए, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई और लॉस बताया जो घाटा होने हुआ। द महराज, देखें ये इसका ओपनिंग हो सकता है। और माई वाइफ एंड, देखिए द महराज वर न्यू कमर्स, महराज और जो फैमिली है उनकी वो न्यू कमर्स नए आए हैं, नेबरहुड में, पड़ोस में नए आए हैं। तो ये इसका आंसर हो सकता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। डी, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम। देखिए हमने उन्हें बुलाया, कॉल्ड देम ना, देम तो उनके बाद आएगा ना, महराज के बाद। तो ये दूसरा हो सकता है, तो पहला ये दूसरा हो जाएगा। CD से शुरुआत होगी, तो CD एक ही जगह दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ये CD AB। पहले आएगा A और फिर आएगा B, क्योंकि हमने उन्हें बुलाया और हमने उन्हें देखा वो बहुत शांत थे। उसके बाद में उसके बाद में पता चला कि जब वो अच्छे दोस्त बन गए, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी हमें बताई, बाद में बताएंगे वो लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, फर्स्ट वाला CD AB। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये है विटिएट, और इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को कमजोर करना। तो इसका बताना है एंटोनिम। अनल का मतलब होता है चीज को खत्म करना, और वॉलेट का मतलब होता है किसी चीज का नियम का उल्लंघन करना, तोड़ना उसे। कैंसल का मतलब होता है निरस्त करना, तो ये भी नहीं होगा। और अफम का मतलब होगा मजबूत करना किसी को, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, माई हैंड्स वर ईगर फॉर टॉर अप। देखिए टॉर अप ये है, गलत लिखा हुआ है, मतलब ये अंडरलाइन है। और इसका बताना कि कौन से पार्ट में गलती है। तो इसका जो फोर टोर अप है ये गलत लिखा हुआ है। या तो फोर के बाद, देखिए जब भी फोर लगेगा या ऑफ लगेगा, कोई प्रेपोजिशन लगेगी, तो प्रेपोजिशन के बाद जनरली, प्रेपोजिशन के बाद में B+ING हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखें जीवन में, B+ING लिखते हैं। तो यहाँ पे तो अगर फोर है तो टीयरिंग अप आना चाहिए था, लेकिन ईगर के साथ फोर नहीं आता जनरली। तो ईगर ईगर के साथ फोर आता है लेकिन ऑफ नहीं आता, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ईगर ऑफ टीयरिंग अप गलत हो जाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें गलती है। टू टीयर अप, हाँ ये हो सकता है। मेरे जो हाथ थे वो मतलब एकदम उत्सुक थे उस जो ऑफुल बुरा दिखने वाला लेटर था उसे फाड़ने के लिए। तो फोर टेयरिंग अप ये नहीं आ सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, टू टेयर अप। टेयर अप का मतलब था फाड़ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 20 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, ये क्वेश्चन है 21। 21 में पूछा गया कि एक, देखिए ये जो इस तरह के जितने भी वन वर्ड सॉरी जितने भी ये पैसेज आते हैं और पैसेज में से कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं आपको, ये भरने होते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ये तो आपको पता होगा इतना। और क्लोज टेस्ट जो बेसिकली मतलब इसके लिए स्किल चाहिए होता है, वो चाहिए होता है रीडिंग स्किल और आपका वोकैबलरी। बस ये दो चीज़ें अगर आपकी बहुत अच्छी हैं तो आप इसे पूरा कर जाएंगे अच्छे से। तो पहले से समझते हैं, उसके बाद फिर हम वोकैबलरी का मतलब बताते जाऊंगा और आप ही इसे खुद ही टिक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन विद द इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग देम। One was to down the fever and another to overcome an acid condition. The germs influenza can exist only in acid condition, he explained. He said there was to worry if the fever did not go up above 103 degrees. This was an of flu and there was no danger if pneumonia could be. देखिए ये जो पूरा पैसेज है ये पूरा पूरा किसी बीमारी के ऊपर लिखा है और कोई पीड़ित बीमारी से उसके बारे में डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बारे में बताया कि क्या होगा।
जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो देखते हैं जरा, तो पहले को देखते हैं। डॉक्टर ने कुछ निर्देश दिए और दवा छोड़ी, और दवा के साथ में निर्देश दिया कि किसी व्यक्ति जो पीड़ित है, और पहला निर्देश जो था वो किसी के लिए था, जो पहली चीज थी वो किसी के लिए थी, किस चीज को लिए थी, फीवर को कम करने के लिए, और अनदर था किसी के लिए एसिड कंडीशन से ओवरकम करने के लिए। तो देखते हैं इसका डिक्रीज। देखिए फीवर के सेंस में डिक्रीज नहीं आएगा, घटा थोड़ा ना रहे हम लोगों से, हम कैसे घटाते हैं। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होगा, सिकुड़ना भी नहीं आएगा। रिड्यूस का मतलब घटाना, किसी को घटा के बहुत कम कर दिया। देखिए ब्रिंग डाउन हो जाएगा, ब्रिंग डाउन का मतलब उतारना, किस चीज को उतारना, मतलब बुखार को उतारने के लिए दिया उसने, तो क्या होगा इसका ब्रिंग डाउन, आंसर हो जाएगा ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट को देखते हैं, सेकंड 20 ये 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा, द जम्प्स। देखिए जम्प्स के बाद में यहाँ पे दिया है, तो टू तो आएगा नहीं, टू किसे बताता है, टू एक प्रपोजिशन है, ये प्लेस को बताता है और टाइम को बताता है। ऑन, ये भी प्लेस को बताएगा, तो ये भी नहीं होगा, और टाइम को बताएगा। ऑफ, ऑफ एक रिलेशन को बताता है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। और एट, देखिए ये भी एक प्लेस को बताता है और टाइम को बताता है, तो इसका आंसर यही होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा द जम्प्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन। और जो जम्प्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके इन्फ्लुएंजा के, जुकाम के, वो सिर्फ किस कंडीशन में प्रिवेल करते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ एसिड कंडीशन में। जब एसिड कंडीशन मतलब कहने का कि जो एसिडिटी हो जाती है, तो उसके उस कंडीशन में वो जीवित रह पाते हैं। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन 23rd। इस क्वेश्चन में देखिए, ही एक्सप्लेन, उसने समझाया। ही सेड देयर वाज, देखिए, टू वरी इफ द फीवर डिड नॉट गो अप अबव 103 डिग्रीज। अगर बुखार 103 से ऊपर नहीं जाता तो कोई चिंता का विषय वाली बात नहीं। तो चिंता का विषय के लिए एवरीथिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। नथिंग एक नेगेटिव वर्ड है, यही इसमें आएगा। एनीथिंग भी नहीं होगा और नोबडी भी नहीं होगा। नोबडी का तो कोई सेंस ही नहीं बैठता, नथिंग आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर चिंता कोई विषय वाली बात ही नहीं है, अगर बुखार 103 से ऊपर नहीं जाता। चलिए 24 को जी, दिस वॉज एन, क्या ये एक्सप्लोजन था, फ्लू का नहीं, एक्सप्लोजन कहाँ होगा, फ्लू का एपिडेमिक, हाँ ये एपिडेमिक चल रही होगी, महामारी चल रही होगी इस क्षेत्र में। इरोजन, इरोजन का मतलब कटाव, कटाव थोड़ा ना हो रहा, मिट्टी का किसी चीज का कटाव तो नहीं हो रहा। एपिडर्मिस का मतलब स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 25th और लास्ट क्वेश्चन आज का। देर वॉज नो डेंजर इफ निमोनिया, ये निमोनिया कुड बी, देखिए क्या कर सके, उसे बचा सके, नहीं प्रिवेंटेड, अगर हम उससे बच सके तो ये इसका आंसर हो सकता है। प्रिजर्व, अगर उसे हम संभाल कर रख सके, नहीं इसका आंसर नहीं हो सकता। पोस्टपोन, यदि हम उसे डिले कर दें, नहीं ये भी नहीं होगा। और प्रोटेक्ट, यदि उसे हम बचा लें, नहीं ये नहीं होगा। उससे अगर बच सके तो कोई कोई डेंजर ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंटेड। और इसी के साथ ये पूरी आज की जो वीडियो थी खत्म होती है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले फ्यूचर में ये वीडियो मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद।